हमारे साथ में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश तंगार जी। अखिलेश जी, जानना चाह रहा हूँ, इस समय जो नवाबगंज में हालात हैं, कुर्मी और गैर कुर्मी की जो पोस्टें आ रही हैं, उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। नवाबगंज के लोग हमेशा अपने आपसी प्रेम और सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वह लोग नवाबगंज के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके इस उद्देश्य को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं कि ऐसे खुरापातियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाए। नहीं, अभी आपने देखी होगी, एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में राजीव गुप्ता जी पर 2 लोग हमला कर रहे हैं, बेरहमी से उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं। इससे कहाँ तक सहमत है? क्या ये ठीक हुआ उनके साथ में? प्रथम दृष्टया वीडियो देखने में तो ये लगता है कि जिस तरीके की ये घटनाक्रम हो रहा है वो गलत है, लेकिन वहां पर ना हम मौजूद थे ना आप मौजूद थे। क्या घटनाक्रम हुआ, किस विषय को लेकर हुआ, उस वीडियो से पहले क्या हुआ, उस वीडियो के पश्चात क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा विवेचना का विषय। इस मामले में शायद मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस इसकी विवेचना कर रही है कि आखिर किस वजह को लेकर मारपीट हुई इनमें आपस में, जो यहाँ तक पहुंची की बेल्टें आपस में चली। और आपस में कहाँ चली? आपस वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? उसमें एक पक्षी वहाँ मारपीट हो रही है, राजीव गुप्ता के ऊपर 2 लोग विकट मारपीट कर रहे हैं। ये 24 सेकंड की वीडियो है जहां तक मैंने देखी। उस 24 सेकंड से पहले या उस 24 सेकंड के बाद में क्या घटनाक्रम हुआ वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। अभी हमारी आपकी जो बात हुई है वो केवल राजीव गुप्ता जी से हुई है। दूसरा पक्ष जो कि मुकदमे में वांछित है, अभियुक्त है, तो वो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, ना उनकी कोई वीडियो सामने आई है। क्या इस मामले का विवेचना कर रही है? कहीं ना मुझे ये लगता है कि इस चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की हीला बनी। पूर्व में भी यहाँ चौकी इंचार्ज विजय शर्मा जी रहे, मेरा उनसे कहना था कि शाम होते ही ढाबों पे जो शराब के लोग जाम छलकाते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। अगर ढाबे पे रोज शाम को शराबी असामाजिक तत्व बैठेंगे तो वहां पे यदि संभ्रांत लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। और स्थिति कहां तक कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसके बारे में पूर्व में भी आपने नवाबगंज की स्थितियां देखी है। एक देवी होटल यहाँ हुआ करता था, देवी होटल पे देखते थे बिल्कुल शराब भट्टी के सामने था और उस पर आए दिन इसी तरीके घटनाक्रम होते थे। और एक हत्या के पश्चात उसमें एक हत्या हुई, उस हत्या के पश्चात उस देवी होटल का बंद हुआ। इसके बाद करीब 5-7 साल नवाबगंज जो है मेरे हिसाब से शांत रहा, लेकिन पुनः इस तरीके की मैं जानना चाह रहा हूँ इसके पीछे का कारण पता लगा आपके लिए? नहीं, अभी तक सामने ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्टें राजीव गुप्ता द्वारा जो डाली जा रही हैं उसको लेकर कुछ लोग नाराज थे। अगर हम ये देखें वो तो जब 2 लोग सामने आएंगे और पुलिस उनकी रिमांड लेगी, पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी तभी सच्चाई सामने आएगी। हम आप केवल एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हो सकता है इस पोस्टों की जो पोस्ट उन्होंने जो पिछले 15 दिन से या पिछले विगत काफी समय से पोस्टें तो 5 साल 7 साल से पहले से डालते हुए चले जा रहे हैं। स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार के विरोध में उन्होंने पोस्टें डाली और जैसे ही डॉक्टर MP आर्य जी यहाँ के विधायक बने उनके भैया के बारे में अनर्गल पोस्टें कभी इस तरीके की टिप्पणी करते हुए चले आए, लेकिन इस तरीके घटनाक्रम कभी नहीं हुआ। किस तरीके की पोस्टें डाली आपके सारे संज्ञान में आज प्रार्थना पत्र आज ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन की कॉपी आपको अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें सारी चीजों का पूरा फिजिकल आपको एविडेंस दे दिया जाए किस तरीके की पोस्ट है। कुर्मी क्षत्रिय सभा के आज तमाम कार्यकर्ता काफी लोग आए थे, आज थाने में पहुंचे, एसपी साहब के यहाँ पहुंचे, तो क्या उनकी मांग थी, क्या शिकायत थी? सबसे पहले तो उस कुर्मी क्षत्रिय सभा, क्योंकि हमारा जो है सजातीय संगठन है वो, उस नाते जब मुझे बुलाया गया मैं भी गया। मैं आपको बताऊं, हमारे कुर्मी महासभा संगठन का मुख्य उद्देश्य जो था, नवाबगंज की जो अग्रिम स्थिति आगे आने वाली स्थिति है वो कहीं खराब ना हो, नवाबगंज जातीय हिंसा की भेंट ना चढ़े। जिस तरीके से सन 98 में एक जातीय हिंसा यहाँ हुई और दोनों पक्षों को जान माल का नुकसान भी हुआ उसमें, उस तरीके की स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कुर्मी क्षत्रिय सभा गई है। और राजीव गुप्ता में क्या कहा है उन्होंने, ये पूछ रहा हूँ। हम लोगों ने शिकायत में मैंने पढ़ के वहां ज्ञापन सुनाया गया है, मैंने सुना है उसको, उसमें केवल ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि राजीव गुप्ता जी के द्वारा विगत काफी समय पूर्व से पिछले कई वर्षों से एक समाज को लेकर, जो कि हमारा सजातीय कुर्मी समाज है, उसको लेकर अनर्गल पोस्टें आती रही हैं। इन पोस्टों को लेकर हमारे समाज में रोष है और कहीं एक व्यक्ति के केवल चिंगारी लगाने से ये आग पूरे नवाबगंज शहर को कहीं नुकसान न पहुंचाए, इस तरीके की कोई संभावना ना उत्पन्न होनी पाए कि किसी तरीके का पुनः कोई जातीय संघर्ष हो, इसको लेकर हम लोग गए थे। और ऐसे ये पोस्टें तो बहुत समय से आप कह रहे हैं, काफी समय से ये डाल रहे हैं, कई सालों से ये डाल रहे हैं, लेकिन उनके पिटने के बाद में ही ज्ञापन शिकायत करना, इसका क्या मतलब हुआ? पहले भी शिकायत कर सकते थे। उनकी लड़ाई होने के बाद में उन्होंने वीडियो जो वायरल हुई उसके आधार पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा, 307 का उनका मुकदमा लिखा गया, इरादा कत्ल का मुकदमा लिखा गया। हालांकि जिस तरीके की वीडियो है उसमें बेल्टें दिखाई जा रही हैं, बेल्टों के अलावा जूता चप्पल भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो 307 की श्रेणी में नहीं आता। 307 एक गंभीर संज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस एकदम गिरफ्तारी नहीं करती है, मामले की विवेचना कर रही थी। मुकदमा तो लिख लिया 307 का, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कायदे में कार्रवाई आगे की होनी चाहिए। जिनके ऊपर FIR हुई है उनके फेवर में आपकी कुर्मी क्षत्रिय सभा आई थी ना, उनसे हमारा
उनसे हमारा क्या लेना देना, लेकिन हमारे समाज के लिए उनकी व्यक्तिगत लड़ाई। नहीं तो समाज के हिसाब से आप उनकी सपोर्ट वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, हम समाज के हिसाब से सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम उनके सपोर्ट की कोई भी बात हमारे प्रार्थना पत्र में मेंशन नहीं है। उनका एक छोटा भाई यहाँ पर जो कि बेकसूर है थाने में बैठा हुआ है, हम लोगों ने कोई भी विषय, ना हमारी कुर्मी क्षत्रिय सभा ने, ना हमारे किसी अन्य कार्यकर्ता ने कोई भी इस तरीके का विषय नहीं रखा। राजीव गुप्ता अगर पोस्टें डाल रहे थे गलत सलत तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाती, उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाती कानूनी। सोचा सुधर जाए, ये चीज सामाजिक लोग हैं हम लोग, मुझे लग रहा है हम लोग किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में विश्वास कम रखते हैं। हमने सोचा कि ठीक है छोटी मोटी बात है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, एफआईआर में कुछ मेंशन कर रहे हैं, कल एसएसपी महोदय के यहाँ गए हैं, वहां कोई और आरोप लगा रहा है, कल वहां पर बयानबाजी दे रहे हैं कि साहब विधायक जी का गनर वहां मौजूद था, विधायक जी का गनर विधायक जी की सुरक्षा हेतु है, वो वहां भोजन करने गया था, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है। उसकी जिम्मेवारी ये थी कि मामला जो घटनाक्रम हुआ है उसको प्रकाश में लाया जाए, उसको एविडेंस इकट्ठे कर जाए, ये सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। वही उसने जिम्मेवारी निभाते हुए वहां वीडियोग्राफी कर ली और वो वीडियो शायद पुलिस को मिल गई, और उसी वीडियो के आधार पर उन्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए उस गनर का कि उस वीडियो के आधार पर उनका मुकदमा कायम हो पाया, और उन्होंने उसको भी लपेटने का काम किया, विधायक जी को लपेटने का काम कर रहे हैं, जबकि विधायक जी इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप ये बताइए सत्ता पक्ष के विधायक अगर इस मामले में कोई मदद करते तो क्या इस तरीके की मारपीट में 307 का मुकदमा संभव था? किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। उनकी सपोर्ट में भी तो विधायक आ गए थे, लखनऊ के विधायक तमाम ना, उनकी सपोर्ट में नेता, उनकी सपोर्ट में विधायक आए हैं नीरज बोरा जी। नीरज बोरा जी आपके संज्ञान में बता दूं, नीरज बोरा जी और डॉक्टर एमपी आर्य जी दोनों आपस में बहुत ही पक्के मित्र हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आर्य चाहते तो नीरज बोरा से ये कह सकते थे ये पत्र आप ना लिखें, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की सिफारिश करने से मना कर दिया, क्योंकि सीधे सीधे डॉक्टर साहब का मतलब क्या है इसमें, कोई क्या मतलब है? आप जो डॉक्टर साहब का नाम बार बार डॉक्टर साहब का मतलब उनके गनर का नाम आया, कल आपके राजीव गुप्ता जी ने कहा विधायक जी का इसमें हाथ है। भास्कर टुडे पे न्यूज पे पड़ी हुई, आप उसको पढ़िए, उन्होंने वर्जन दिया, जबकि एफआईआर में इस तरीके कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि कल वो मिले वहां पे जिले पे समाजवादी नेता को भी, समाजवादी का लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ाया, लोकसभा के चुनाव लड़ाने के पश्चात में जब वो वहां समाजवादी के नेताओं से मिले और समाजवादी के नेताओं से मिलने के बाद में उनको ब्रेन वॉश किया गया, तो उसी हिसाब से वो सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर दोषारोपण करने लगे। राजीव गुप्ता तो आपके भी मित्र थे। बिल्कुल हमारे मित्र हैं, मित्र में अक्सर देखे जाते थे, मित्र हैं हमारे साथ, हम बैठते थे। भाई समाज है, इसमें समाज में तो हम एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, हमारे दुश्मन आज भी नहीं है, लेकिन वो हमें दुश्मन मानना है, हमारे पूरे समाज को दुश्मन मानना है, ये उनकी कहीं ना कहीं गलत मानसिकता है। काफी सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है क्रांतिवीर बनाम कुर्मीवीर, जी जी अखिलेश गंगवार, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये क्या मकसद क्या है इसकी? क्रांतिवीर तो वो बना रहे थे, कुर्मीवीर आप, और बनाम ये बनाम क्या युद्ध कराने का उन्होंने आप एक चीज बताएं, उन्होंने लिखा कि एक समाज के विरुद्ध हम क्रांतिवीर उत्पन्न करेंगे, गंगवार समाज के या कुर्मी समाज, नाम लिखा उन्होंने? हाँ लिखा है, बिल्कुल उन्होंने लिखा कि एक बहुसंख्यक समाज के खिलाफ क्रांतिवीर बनाए जाएंगे। तो हम अपने समाज, भाई एक बात बताइए, जब आपको कोई हमला करेगा सुरक्षात्मक तैयारी आप करेंगे नहीं करेंगे? तो हमने उनसे बचने के लिए अपने कुर्मीवीर बनाने का फैसला किया। यदि क्रांतिवीरों का अगर चयन होगा तो कुर्मीवीरों का भी चयन होगा, हर हालत में जवाब देने के लिए। तो ये बनाम क्यों कर रहे हैं आप? बनाम क्या, फिर क्या कर रहे हैं? क्या पिटे? बनाम बताओ क्या है? अभी क्या पिटे क्या बताओ, सही हो जाए ना, कहाँ पिट रहे हैं वो? राजीव गुप्ता जी को, राजीव गुप्ता को मारने वीडियो वायरल, किसने मारा? जिसने मारा वो जाने, वो व्यक्तिगत लड़ाई है, मारने वाला एक गंगवार है, एक राजपूत है, जबकि वो राजपूतों को भी अपनी श्रेणी में क्रांतिवीर बनाना चाहते हैं। उसको भी उन्होंने एफआईआर में, उनको तो कायदे जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने समाज में जो है वो फैलाने काम किया, जबकि दूसरा जो लड़का है वो सूरज राजपूत है, वर्मा समाज से है।